हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं कि मुगल काल कैसे दिल्ली के शासन पर चला और इनका टाइम कैसे बदला और किस प्रकार से इनको किसने बुलाया था और इस दिल्ली में इन्होंने क्या क्या काम किया, पब्लिकली भी कुछ काम किया है या नहीं, और कैसे इनमें एक शासक क्रूर था, वह कौन था, हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, मुगल काल, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1526 से 1707, जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है। टॉपिक है हमारा मुगल भारत कैसे आए या मुगल कैसे भारत आए, इनको किसने बुलाया। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं लोधी वंश का एक शासक था, इसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और एक थे पंजाब के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, उनका नाम था दौलत खान। दौलत खान, ठीक है। अभी पंजाब के गवर्नर थे लोधी वंश। इब्राहिम लोधी क्या है, शासन कर रहा था दिल्ली पर, क्योंकि लोधी वंश का शासन था। अब ध्यान रखिए, इब्राहिम लोधी और दौलत खान के बीच कुछ मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। चलो, हो गया मतभेद। और इन्हीं दिनों जब ये मतभेद चल रहा है तो इन्हीं दिनों एक व्यक्ति बहुत दुनिया में बहुत परेशान है, जिसका नाम है बाबर। पूरी दुनिया में सबसे परेशान आदमी, घुमक्कड़ आदमी, घूमता फिर रहा है, क्योंकि बाबर मध्य एशिया से आता है, अफगानिस्तान फरगना, ठीक है। तो ये बहुत परेशान था। मध्य एशिया में चल रहे आपसी संघर्ष में, लोगों के आपसी संघर्ष में इसको वहां से निकाल दिया गया और ये वहां से भाग गया। तो बाबर में क्या हुआ, इनका आपसी मतभेद जब हुआ तो दौलत खान ने अपना बेटा, उसका नाम था दिलावर खान, दौलत खान ने अपना बेटा दिलावर खान बाबर को बुलाने के लिए भेजा। बताइए, फिर यही प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान की, ठीक है। मतभेद हो गया तो सोल्व कर लेते, ठीक है, यही तरीका नहीं था। लेकिन इब्राहिम लोधी से जब मतभेद हुआ तो दौलत खान ने अपना बेटा दिलावर खान बाबर को इनवाइट किया कि आओ और आक्रमण किस पर कर दो, अटैक कर दो इस पर। और यही नहीं, राणा सांगा, राणा सांगा ने भी इसको इनवाइट किया। जब दो दो शासक इनवाइट कर रहे हो तो दुश्मन तो आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बाबर आया और बाबर ने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया। अब बात ये आती है कि बाबर इसमें जीता, इब्राहिम लोधी कैसे हारा। क्वेश्चन बनता है कि बताइए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, तो उनमें कौन जीता और कौन हारा, और आखिर ये क्या हुआ कि बाबर को जीतना पड़ा और इब्राहिम लोधी को हारना पड़ा, इसमें क्या है। ध्यान रखिए, जो ये इब्राहिम लोधी आप देख रहे हैं, ये वाला जो इब्राहिम लोधी है, ये अपनों की कमी से हारा। अपनों की कमी से हारा। कौन? इब्राहिम लोधी। हारता ही इब्राहिम लोधी ने भी बहुत गलत किया है, क्योंकि बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी ने जो सरदार विश्वास पात्र पाल रखे थे इब्राहिम लोधी ने अपने टाइम में उनको मरवा दिया था, इसलिए अमीर सरदारों ने इनका साथ नहीं दिया इब्राहिम लोधी का। तो क्या है, अपनों की कमी से इब्राहिम लोधी हारा, ठीक है। अब जब इब्राहिम लोधी हार गया तो बात सामने ये आती है कि दिल्ली पर शासन कैसे हुआ। क्या बाबर इस युद्ध के बाद दिल्ली पर शासन हो गया? चलिए देखते हैं इसको। एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने रखूंगा, तो प्लीज वीडियो को आप शेयर करते रहना। देखिए, एक तरफ तो हो गया इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, ठीक है जी। अब इब्राहिम लोधी का जो साथ है वो सरदार देते, सरदारों ने नहीं दिया। कुछ अमीर लोग देते, अमीर लोगों ने भी नहीं दिया। अब बाबर का साथ किसको नहीं देना था? राणा सांगा को नहीं देना था।
इसने दिया, दौलत खां ने दिया, है ना। इन्होंने क्या है, बाबर का साथ दिया, और बाबर का साथ दिया तो बाबर ने अटैक कर दिया इस पर, और इसी युद्ध को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसकी जो टाइमिंग है 1526। पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसके, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है, और माना क्या जाता है, ये हुआ। अब ये पूछेगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किन किन पद्धति का प्रयोग किया, आखिर वह कौन सी उसकी नीतियां थी या कौन सी पद्धति थी। तो एक तो पद्धति आती है आपकी उस्मानी, उस्मानी, और दूसरी पद्धति आती है आपकी तुगलमा, तुगलमा, ठीक है। उस्मानी पद्धति का किया और तुगमला का किया, ठीक है, तुगलमा। अब ये उस्मानी पद्धति क्या होती थी, समझिए। ये जो उस्मानी पद्धति है ये किस तरह से है, ध्यान रखना, दो घोड़ों के बीच एक तोप को लेकर जाया पड़ता था, ठीक है। ये दो घोड़े हो गए और एक तोप इनके बीच में चला करती थी, तो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, उस्मानी पद्धति कहते हैं। जब बाबर इस विजय को जीत गया, फिर जितने भी काबुल में लोग थे, काबुल निवासी थे, काबुल निवासी, जब बाबर जीत गया तो काबुल निवासियों को बाबर ने एक एक चांदी का सिक्का दिया, एक एक चांदी का क्या दिया, सिक्का दिया, और इसी उदारता के कारण वहां के निवासियों ने इसको कलंदर कहा। पूछेगा कलंदर किसको कहा जाता है, बाबर को। उदारता के कारण इसको कलंदर कहा गया, ठीक है। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसमें दौलत खां और राणा सांगा ने इसको इनवाइट किया था, अटैक कर दिया। देखिए दुनिया में परेशान आदमी बाबर आपके देश पे राज कर रहा है। इस दुनिया में जो भी परेशान होता है भारत पे राज करता है, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। जिनका कोई नहीं वो देश पे राज करेगा। तो बाबर को बुलाया गया राणा सांगा द्वारा और दौलत खां द्वारा। देखिए दुश्मन तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप नहीं बुलाओगे। शैतान को बुलाते आप ही हो, लेकिन फिर वो जाता अपनी मर्जी से, तो प्रॉब्लम तुम्हें बाद में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए शैतान को इनवाइट मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वॉर कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। ये था बाबर का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। लेकिन बाबर का अभी हमारे देश पर यानी भारत पर स्थायी रूप से शासन नहीं हुआ है। अभी वो फिराक में लगा है, किसी कारणवश भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया जाए और पूरे भारत पर राज किया जाए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं था। अच्छा बताइए किसने बुलाया था इसको, कौन कौन थे। एक राणा सांगा भी थे ना, चित्तौड़ के नरेश, ठीक। दूसरा देखिए, इनका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा को पता थोड़ी था आपका भी नंबर आएगा। बाबर, युद्ध है खानवा का 1527। देखिए नंबर आ गया जिनका भी, इसलिए कहते हैं किसी को नहीं बुलाना है। हार गए राणा सांगा और बाबर जीत गए, और इसी जीत के बाद आपको मालूम होगा कि इसने अपनी एक उपाधि धारण की, उसका नाम था गाजी। पूछेगा गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की, तो किसने की, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की किस युद्ध के बाद, राणा सांगा को हराकर, ठीक है। इस क्या की उपाधि धारण की, गाजी की, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, 1528। ये किस किस के बीच हुआ, मोदिनी राय, ठीक है, ये चंदेरी के शासक थे।
ठीक, वर्सेस बाबर। ठीक, अब ये क्या हुआ, मोदिनी राय जो है और बाबर जो है, इनमें कौन जीता कौन हारा? ध्यान रखिए, इसमें भी ये हार गया और ये जीत गया, और यही कारण था कि बाबर ने इस युद्ध में, यानी आप कह सकते हैं खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में राजपूतों का कत्लेआम किया था। ठीक है, और बहुत बुरी हालत इसने कर दी थी। ठीक है, कत्लेआम, कत्लेआम इसने इसी युद्ध में मचाया। ठीक है, और उसके बाद ये आगे बढ़ता रहा। ठीक, तो ये भी इसने हरा दिया। उसके बाद अगला युद्ध आता है घाघरा का युद्ध, घाघर भी कहते हैं। ये युद्ध था 1529। अब ये युद्ध इसका लास्ट युद्ध माना जाता है, क्योंकि 1530 में तो इसका गोस्सों का इंतजाम हो गया, आपको जानकारी होगी क्या इनका इंतजाम हो गया, समझ जाइए आप। तो 1530 में तो चल बसा। अब 1529 में जब युद्ध हो रहा था, तो ये युद्ध इसका एक संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना। ये संयुक्त सेना किस किस के अंडर में आती थी? देखिए, जो महमूद लोदी के अंडर में आती थी संयुक्त सेना, यानी इसमें एक तो बिहार हो जाता था प्लस अफगान, है ना, ये दोनों, और इनका जो हेड था वो था महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी वर्सेस बाबर। और लेकिन क्या हुआ, बाबर ने इनको भी हरा दिया, बाबर जीत गया। अब जब बाबर जीत गया, तो अब आपको लगता है कि जब सब हार रहे हैं तो बाबर का परमानेंट इस देश पर राज होना चाहिए। फिलहाल जब लगातार ये जीत हासिल करता जा रहा है, तो पूछा जाएगा आपसे, किस युद्ध के बाद बाबर स्थायी रूप से भारत पर राज कर सका? तो आप बता देंगे बाबर घाघरा युद्ध के बाद भारत पर स्थायी रूप से राज कर सका और स्थायी रूप से उसका शासन हो गया। ठीक है, ये था आपका क्या, कत्लेआम ईसरी घाघर युद्ध। अब थोड़ी एक नजर मारते हैं बाबर के इतिहास पर। देखिए, जो बाबर था, जब इसकी मृत्यु हुई, क्या हुई मृत्यु, तो पहले तो इसको दिल्ली, सॉरी आगरा, आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन इसकी मौत को भी चैन नहीं पड़ा, इसने कहा मेरे को यहाँ मन नहीं लगा। ठीक है, तो जैसे इसको आराम बाग में दफनाया गया, तो उसने कहा मुझे अलग ले जाया जाए, तो उसको काबुल ले जाए। तो इसका अगर आप पूछा जाए मकबरा कहाँ है, तो काबुल है। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसको काबुल ले जाया गया। ठीक है, तो अंततः 1530 में, है ना, इसका क्या हो गया, गोस्सों का इंतजाम हो गया। ठीक है, सबका ही होना है, ये तो जो आप देख रहे हैं आपका भी तो होना है, ये तो देखिए राइट है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप मजे से पढ़िए, टॉपिक को समझिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए जिस वीडियो पे आपको वीडियो बनवानी है। ठीक है, तो ये था बाबर, हमारा टॉपिक सिर्फ आज बाबर ही था, बाबर को समझाना था। बाबर कैसे आया आप जान चुके हैं, बाबर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप जान चुके हैं। कलंदर इसको कहा जाता था। ठीक है, और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद इसका परमानेंट स्थायी भारत पर हो गया। तो ये बाबर था। आपके आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले शासक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।